हेलो स्टूडेंट्स, आपने हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। यदि ना किया हो तो आप जल्दी से स्टार्ट कर दें। और इसके पहले हमने आपको कबीर द्वारा रचित कबीर की जो साखियाँ हमने आपको समझाई थी उसे भी आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे और उसका अनुवाद आप हमारी वीडियो समझकर आप करने की कोशिश करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं उसी का भाग 2 यानी पार्ट सेकेंड शब्द जो कि पद हैं, इन्हें आपको ध्यान से समझना है और समझने के बाद अपनी कॉपी में इन्हें भी लिखना है और इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी आप लोग करेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ पर भगवान मनुष्य को बताते हैं, कहते हैं, कवि भगवान के द्वारा हमें बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं मनुष्य से कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद, वो कहते हैं कि यदि मुझे तुम सच्चे मन से नहीं ढूंढोगे, नहीं पुकारोगे, तो मैं तो ना तो तुम्हें मंदिर में मिलूँगा, ना ही मस्जिद में, और ना ही कैलाश जो कि भगवान शंकर के रहने का स्थान माना जाता है। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि मनुष्य जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पूजन पाठ क्रियाक्रम यानी पूजन पाठ और बहुत सारे उपाय जो करते हैं, और ना तो मैं उनमें हूँ और ना ही योग वैराग में और ना ही योग साधना में जुटे हुए जो भक्त हैं दिन रात योग करते रहते हैं, ना मैं उनमें हूँ। कब नहीं हूँ? यदि वह मुझे सच्चे मन से नहीं पुकारते हैं, पूछते हैं, ढूंढते हैं। खोजी होए तो तुरते ही मिल हो, पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे तो मैं तुम्हें बहुत जल्द ही, बहुत ही कम समय में मिल सकता हूँ। पल भर की तलाश में यानी बहुत जल्द ही मिल सकता हूँ। कब? जब मुझे कोई सच्चे मन से पूजन करेगा और मेरी भक्ति करेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में मैं कहाँ पर हूँ। भगवान बता रहे हैं कि मुझे ढूंढोगे मैं कहाँ मिलूँगा। कहे कबीर सुनो, कबीर दास जी कहते हैं, हे साधु, हे संतो, हे मनुष्यों, मैं कहाँ हूँ। हर श्वास, मनुष्य की जो श्वास रहती है, जो सांस में हर श्वास यानी श्वास में मैं हूँ। ठीक है। अब आप सेकंड देखिए। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। यानी यहाँ पर एक इस प्रकार की आंधी के बारे में आपको बताया गया है जो कि ज्ञान की आंधी है। आंधी के बारे में आप सभी जानते हैं, जब आंधी आती है तो छप्पर ठाट बने छोटे घास फूस के बने घर उड़ जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी आपको बता रहे हैं कि ज्ञान रूपी आंधी आने से भ्रम रूपी टाट जो छप्पर है वह उड़ जाता है, जिसे जब छप्पर रहता है उसे रस्सी से बांधा जाता है। यहाँ पर जो यहाँ किससे बंधा था आपका ये भ्रम? माया रूपी रस्सी से बंधा हुआ था। तो यह भ्रम मिट जाता है। कब मिट जाता है? जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी मनुष्य को ज्ञान हो जाता है भगवान का। हिते चित्त की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुवद का भाड़ा फूटा। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार के बंधन थे उसमें छप्पड़ में, जो कि हम छप्पड़ बनाते हैं उसमें किस प्रकार के बंधन थे। और अब जो ज्ञान रूपी आंधी आई है वो है मनुष्य के मन के अंदर रहने वाले अज्ञान रूपी बंधनों को, जो बंधे हुए थे उन सबको तोड़ देता है, यानी उन्हें अलग कर देता है। जैसे कि खम्भे में बल्लियाँ लगी रहती हैं, वह भी टूट जाती हैं, छप्पड़ गिर जाता है। वह छप्पड़ जो है वह कुबुद्धि रूपी छप्पड़ था, यानी अज्ञानता रूपी था। और उसमें एक कहना चाहिए कुबुद्धि रूपी एक बर्तन जो रहता है, बर्तन भी रहते हैं वहाँ रखे रहते हैं, वह भी
टूट जाता है, ऐसे ही मनुष्य का जो मन में कुबुद्धि रूपी बर्तन था वह टूट जाता है। आगे देखेंगे आप, कृष्ण जोग जुगत कर संतो बांधी, निरछु चुबे न पानी, आंधी पीछे कोजल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। यानी यहाँ पर बताया गया है कि कूड़ कपट माया का नुस्खा, जब मनुष्य हर प्रकार की भगवान की भक्ति में जान लेता है तो क्या होता है, उसके अंदर से कपट रूपी जो है वो कूड़ जो रहता है, कपट निकल जाता है। अब उसके अंदर में किसी प्रकार का कपट नहीं रहता है। हरि की गति जब वह जान जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। यानी यहाँ पर बताया गया है आपको कि प्रभु के मर्म को जब वह जान जाता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, बिल्कुल निष्कपट हो जाता है। क्योंकि इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हो रही है, उस वर्षा में वह पूरी तरह से भीग जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होने से सभी प्रकार का अंधकार, रात्रि रूपी अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्योदय के होने से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान रूपी उजाला उनके मन में आने लगता है, यानी भगवान के बारे में वह जानने लगते हैं। यह है आपकी सेकेंड पद। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में हमारे बताए अनुसार आप भी उसे करने का प्रयास करेंगे और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। धन्यवाद।